students, this is your chapter 7. Can you see the pattern of your NCERT book? So let's study this chapter. यहाँ पे दो गर्ल्स हैं जो आपस में बात कर रही हैं. ईशा, your skirt is beautiful. So this girl is saying to this girl that your skirt is beautiful, and she said, my mother made this pattern. I have seen the same block making a different pattern on a kurta. How was it different? तो ये वाली जो गर्ल है वो इससे कह रही है कि तुम्हारी स्कर्ट ब्यूटीफुल लग रही है, और ये गर्ल कह रही है कि मेरी मदर ने मेरे लिए बनाई है. फिर दोबारा से ये गर्ल कहती है कि ये वाली इस तरह का मेरे लिए भी पैटर्न डिज़ाइन इस तरह का बनाया है मेरी मदर ने भी, लेकिन मेरे पास भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. सो दिस इज डिफरेंट. ये इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डिफरेंट. ओके, अब यहाँ पे हम जो पैटर्न देख रहे हैं स्कर्ट में, इस गर्ल की स्कर्ट में, वो इस तरह से ये जो शेप है थोड़ा सा ट्रायंगल भी दिख रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स हैं इसकी. ठीक है, सो हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं. लेकिन इसमें एक आप देख रहे हो कॉर्नर इसका ऊपर की तरफ है और इसमें वापस नीचे की तरफ है, और ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ आ गया है नेक्स्ट वाले में. फिर ये वाला कॉर्नर जो है वो यहाँ वापस से आ गया है ऊपर इस वाले स्टेप में, और ये वाला नीचे आ गया है. इस तरह से एक कॉर्नर ऊपर और नीचे इस तरह से इसमें पैटर्न बना हुआ है. Now in your skirt the rule of the pattern is 1 up 1 down, then this is repeated. तो इस गर्ल ने इस पैटर्न को समझ लिया कि ये पैटर्न क्या है, कि एक ऊपर है एक नीचे है. इस तरह से पैटर्न कॉर्नर्स जो हैं वो एक ऊपर एक नीचे करके कॉर्नर्स लगाए हुए हैं. ये पैटर्न है तुम्हारे में, तो मेरा वाला डिफरेंट है. बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, जो मेरे ब्रदर के कुर्ते में है, इट इज़ वंस अप देन टेक्स अ 1/4 टर्न एवरी टाइम. सो शी सेड 1/4 टर्न. सो 1/4 टर्न मीन्स क्या? उसने रूल बताया है कि 1/4 टर्न. द रूल इज टू रिपीट इट. ये रूल रिपीट हो रहा है और वो क्लॉकवाइज टर्न में है. इस तरह से उसने उसका रूल बताया है कि ये रूल से फॉलो होके और इस तरह का पैटर्न हमारा बन रहा है. ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने जो बात की कि 1/4 क्लॉकवाइज टर्न, इसका मतलब क्या हुआ. अब सबसे पहले हम क्लॉक को ही देख लेते हैं, ये किस तरह से चलती है. देखिए, ये देखिए क्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है हमारी. ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है. अब ये वाली जो डायरेक्शन हुई, इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं. ठीक है, तो इसके जो अपोजिट हुआ, यानी कि क्लॉक जिस डायरेक्शन में नहीं मूव करती है, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, यानी कि ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये बात दोनों यहाँ पे समझने की है. सबसे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लॉक है वो इस तरह से जो डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ से ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर क्लॉक इस तरह से चले तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये दोनों डायरेक्शन हो गई. अब इसको भी फॉलो करते हैं पैटर्न में दोनों तरह से. उसके बाद आ जाता है कि हमें पहले इसे पार्ट्स में, फ्रैक्शंस में डिवाइड करके भी देख लेना. वो चीज़ भी हमें समझ लेनी है. जैसे क्लॉक के पार्ट्स हम कर लेते हैं, हमने जैसे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम पार्ट्स कर लेते हैं तो ये हमारा हाफ पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये हाफ पार्ट हो गया, ये भी हाफ पार्ट हो गया फ्रैक्शन के हिसाब से. ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्वार्टर पार्ट होता है 1/4. यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया तो 1/4,
और यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो 1/4 अगेन, और ये पूरा 1/4 दोबारा से। तो टोटल मिला के हमारा अगर 2 1/4 यहाँ से टर्न हुआ तो हम कहेंगे हाफ टर्न, हम कहेंगे हाफ टर्न, ठीक है। और अगर यहाँ से चला, अगर हमारा यहाँ से ट्रैवल किया और पूरा यहाँ से चलते चलते ये हमारा हो गया इस तरह से, तो पूरा ये भी हाफ हो गया, क्योंकि 1/4 और 1/4 दोनों चीज हो गई। 1/4 दोनों मिला के हाफ टर्न हो गया, ठीक है। अगर हम ये कहें कि इसमें पूरा यहाँ से लेकर चल के पूरा ये टर्न यहाँ तक हो गया, तब हम बोलेंगे इसको कि ये 1 टर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 टर्न हो गया। जैसे कि हमने क्लॉक में देखा, ठीक है, क्लॉक में हमने देखा कि हमने जो फ्रैक्शंस किए इसके, तो ये हाफ पार्ट हो गया, ये क्वार्टर हो गया। तो ये अगर हमने इतना ट्रैवल किया तो 1/4 टर्न हो गया, ठीक है। और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो गया टर्न, तो हमारा हाफ टर्न हो गया पूरा, ठीक है। इससे यहाँ तक पूरा हाफ टर्न हो गया। और अगर इससे भी आगे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चले गए तो ये 3/4 टर्न हो गया। तो बेसिकली हमें ये 3 टर्न का ध्यान रखना है। अब अगर हम डिग्रीज में देख लें, डिग्रीज का भी हमें याद रखना है कि किस तरह का रूल डिग्रीज में अगर पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे। आपने एंगल्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको समझ में आएगा कि हमने 90 डिग्री एंगल पढ़ा था। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का पढ़ा है हमने। तो ये 90 डिग्री टर्न हो गया। अगर हम एंगल्स में डिग्रीज में बोलना चाहते हैं, फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/4 टर्न, और डिग्रीज में बोलना चाहते हैं तो 90 डिग्री टर्न। ओके, अब ऐसे ही अगर हमने कहा कि ये वाला टर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि हाफ टर्न है, तो हम 1/4 को तो कह रहे हैं 90 डिग्री टर्न, और हाफ टर्न को हम कहेंगे 180 डिग्री टर्न, ठीक है। और इसके आगे और अगर हम चले जाते हैं तो इसमें हमारे ऐड हो जाता है 3/4 टर्न, पूरा बन जाता है फ्रैक्शन में जो हम कहेंगे 3/4 टर्न। तो डिग्रीज में हम जो बोलेंगे वो होगा 270। अगर कहना चाहते हैं इसमें 270 डिग्री कहेंगे, किसको? 3/4 टर्न। तो ये हमें याद रखना है, 1/4 टर्न मीन्स 90 डिग्री, हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री, एंड 3/4 टर्न 270 डिग्रीज। अब यहाँ क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। व्हाट वुड कम नेक्स्ट, तो ये सॉल्यूशन के साथ मैंने दिया है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ तक दिए हुए हैं, बस ये यहाँ पे ब्लैंक है आपके, ये वाला और ये वाला ब्लैंक है, ये आंसर्स मैंने करे हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो हमारा सर्कल है इसमें 2 डॉट्स हैं और एक लाइन है, ठीक है। अब हमें ये देखते जाना है कि ये जो डॉट्स हैं, पहले हमें हर फिगर को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेना होता है, उससे हमें इजीली समझ में आ जाता है। अब जैसे ही हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस में, 1/4 में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे डॉट जो है वो इस लाइन पर आ रहा है, और ये वाली जो लाइन है ग्रीन वाली वो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री होता है हमारा, ये अगर 90 डिग्री होता है तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री का, यानी कि ये वाला हो गया हमारा 45 डिग्री का। अब हमें ये समझना है कि जब हमारी ब्लू डॉट यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखिए आप इस वाले फिगर में ये ऐसे हो गई है, यानी कि जहाँ पे लाइन थी वहाँ पे आ गई है, और लाइन जहाँ थी वो फिर ये जो आपका एंगल बन रहा है उस लाइन पे आ गई है, ये वाली लाइन। तो इट मीन्स ये वाला एंगल यानी 45 डिग्री, ये वाला पार्ट जो है बस इतना ही ट्रैवल किया इसने डॉट में,
और इतना ही लाइन ने भी किया 45 डिग्री। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज इसमें पैटर्न चल रहा है। डॉट यहाँ पे आ गई है 45 डिग्री टर्न लेकर, और लाइन भी 45 डिग्री टर्न लेके यहाँ पे आ गई है। तो हमारा पैटर्न अगला जो बना फिगर वो इस तरह का बना। इसी को फॉलो करते जाएंगे हम। नेक्स्ट फिगर जो बनी वो भी यही हुआ कि हमारा 45 डिग्री यहाँ से टर्न लिया, ये डॉट आ गई है हमारी यहाँ स्ट्रेट, और लाइन हो गई यहाँ पे क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं तब भी यही पैटर्न फॉलो होता है। ये डॉट आ गई है यहाँ पे 40 डिग्री ट्रैवल करके लाइन की जगह पे, ये देखिए, और उसके बाद लाइन यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट वाला जो पैटर्न होगा, फिगर होगा, उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। अब ये वाले जो डॉट है 45 डिग्री ट्रैवल करके यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि यहाँ, और इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही एन है, यानी कि क्लॉकवाइज हमको देखते जाना है और कितना डिग्री का टर्न है पैटर्न से पहचानना है। आपको ये 3 फिगर्स दिए हुए हैं, 3 फिगर से आप पहचान लीजिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट फिगर बनाते जाएंगे। एन है, एन को भी देख लीजिए, यहाँ पे एन जो है इस तरह से यहाँ से इसका टर्न हुआ है। एन को देख लेते हैं। जैसे एन का यहाँ से ओपन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए नेक्स्ट वाले में, ठीक है, और ये ओपन वाला जो पार्ट है वो इधर पहुँच रहा है ना, यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये फॉलो होता जा रहा है। ये देखो इसमें नेक्स्ट वाला बन के यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ जाना चाहिए, तो ये यहाँ आ गया, ये नेक्स्ट वाले में। उसके बाद ये वाला यहाँ आना चाहिए नेक्स्ट में, यहाँ आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे हमने इसको, ये वाला ओपन वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से फॉलो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट इस ट्राइंगल में देख लीजिए, डॉट्स का है, 4 डॉट्स है, सिंगल डॉट्स है, इसमें भी हम ऐसे ही करते जाएंगे। सिंगल डॉट से ले लेते हैं, वो हमारे यहाँ पे नीचे है। फिर हम नेक्स्ट फिगर में जब देख रहे हैं तो इस कॉर्नर पे आ गई है, इस कॉर्नर पे, तो हम इस कॉर्नर पे लेके जाएंगे, और इसके अपोजिट में ही 4 डॉट्स हैं, तो हमेशा अपोजिट में ही रखना है। इसको मूव करते जाएंगे और उसके साथ साथ 4 डॉट्स में मूव होती जाएंगी। नेक्स्ट कॉर्नर हमारा यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट कॉर्नर इस पे ले लेंगे, उसके बाद इसके अपोजिट में 4 डॉट्स। अब जो नेक्स्ट फिगर बनने वाली ये आपकी जो दी हुई है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर जो बनेगी, तो यहाँ पे डॉट है, उसके बाद यहाँ डॉट आ जाएगी नेक्स्ट कॉर्नर पे, और इसके अपोजिट वापस से ये फिगर। ऐसे ही इसको फॉलो करते हुए ये वाली फिगर भी हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर में अब देख लेते हैं हम लोग। इसमें सर्कल में है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर या नीचे की तरफ है। यहाँ से ये जस्ट ट्रैवल हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे आ गया है, ये देख रहे हैं आप नेक्स्ट फिगर में। उसके बाद नेक्स्ट फिगर से यहाँ पे आ रहा है 45 डिग्री, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ आ गया 45 डिग्री, ये आ रहा है, ये भी 45 डिग्री हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे 45 डिग्री, इट मीन्स 45 डिग्री का रूल चल रहा है, और ये फॉलो करते हुए ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही एफ है। एफ को भी हमें ये देखना है कि कौन से डिग्री पे जा रहा है, तो हम इसके पार्ट्स बना के देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ गया है, यानी 45 डिग्री इसने टर्न लिया है। तो रूल हमारा कौन सा हो गया, 45 डिग्री का रूल हो गया। तो यहाँ पे आ गया है, तो ये 45 डिग्री। इसके बाद हम 45 डिग्री दोबारा से देख लेंगे, इसका 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल एफ ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा 180 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिर से 45 डिग्री, यानी कि इस जगह पे यहाँ पे, तो ये वापस से इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। फिर वापस से इसको 45 डिग्री लेना है। तो अब नेक्स्ट जो एफ बनेगा वो किस तरह का बनना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर जो आया है हमारा एफ जो हमने ड्रॉ किया था, ये देखो बिल्कुल वही सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट किया है उसको फॉलो करते जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं इसको एक बार। एल है, ठीक है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है पहले तो हमें ये जज करना होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला इस लाइन पे एल है,
अब ये जब यहाँ से टेढ़ा हो गया है तो ये 45 डिग्री, यानी ये रूल जो चल रहा है वो हमारा 45 डिग्री का रूल चल रहा है यहाँ पे। तो इसी को फॉलो करते जाएंगे आगे। एल हो गया है, एल के बाद यहाँ से 45 डिग्री इस तरह से हो जाएगा, फिर इसका एल जो है 45 डिग्री यहाँ पे, फिर यहाँ पे सीधा, उसके बाद वापस से यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को यहीं पे वापस से लेके आएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा तो इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, फिर 45 डिग्री से यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम रूल को फॉलो करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। नेक्स्ट एल इस तरह से हो सकता है। पी का भी ऐसे ही है, 45 डिग्री फॉलो हो रहा है रूल, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 45 डिग्री टर्न के हैं। यहाँ पे 45 डिग्री का आ जाएगा, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया यहाँ पे। इसी रूल को हम फॉलो करते जाएंगे, पी का भी इस तरह से होता चला जाएगा। ये देखिए सब में 45 डिग्री टर्न आता जा रहा है। इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे, सब जितने भी हैं वो हमारे इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को ही देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये सर्कल्स जो बने हुए हैं, इस तरह से आप पहले फिगर को डिवाइड कर लीजिए अपने फ्रैक्शंस में, उससे इजीली समझ आ जाता है। ये ग्रीन वाला जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री पे आ गया है। तो यहाँ पे हमें रूल समझ आ रहा है कि 45 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ से टर्न लेके यहाँ पे 45 डिग्री पे आ गया, तो ये 45 डिग्री का रूल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब वापस से ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये सर्कल कहाँ आ जाना चाहिए, ग्रीन वाला यहाँ पे, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। सो द रूल इज 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट फिगर क्या होगा, नेक्स्ट फिगर हमारा जो होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री का रूल चल रहा है। तो ग्रीन वाला जो है वो हमारा कहाँ आना चाहिए, ये वाला। इट मीन्स हमारा जो ये वाला जो फिगर है ये बिल्कुल ठीक है हमारा, ये वाला फिगर, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको बी पार्ट को भी कर सकते हैं। इसमें टर्न देखना है किस तरह का रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये बना लेते हैं। हमारा फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले ऑरेंज वाला यहाँ पे है, और फिर वो ऑरेंज वाला यहाँ से, यानी कि 45 डिग्री का जो था हमारा, इस पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ गया है इस फिगर में, यहाँ देखिए। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना एंगल ट्रैवल किया, ये देखिए बना के लाइन पूरा 90 डिग्री हो रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री का टर्न यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। ये ऑरेंज वाला फिर यहाँ पे आ गया आपका, देखो फिर 90 डिग्री हो जाएगा, ये वापस से फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 90 डिग्री टर्न होता जा रहा है। अब 90 डिग्री इसका वाला कहाँ होगा, नेक्स्ट फिगर, तो इसका 90 यहाँ पे होना चाहिए। यानी अगर ऑरेंज फिगर हमारी यहाँ जिसमें आ रही है, ये देखिए इसमें आ रही है, तो ये वाला हमारा करेक्ट फिगर है, और हमने इसका रूल भी लिख दिया है 90 डिग्रीज। ऐसे ही इसका भी है, टर्न बाय 90 डिग्रीज है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी बना के देख लेते हैं। ये देखो है ना, इसमें क्या हुआ हमारा, ये वाला जो पार्ट है वो कैसे जा रहा है, ये देखो यहाँ से इधर आ रहा है नेक्स्ट वाले फिगर में, ये 90 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये देखो नेक्स्ट फिगर में, ये भी 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री टर्न फॉलो हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये देखो ये वाला फिगर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम इसमें डी पार्ट में भी देखेंगे, डी पार्ट में भी यही हो रहा है। ये देखो टर्न बाय 90 डिग्रीज, कैसे, ये वाला ही फिगर को हम पहचान लेते हैं। ये देखो ये वाली जो चीज़ है ये इधर आ रही है हमारी, तो 90 डिग्री तो है बट एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा चल रहा है, क्लॉक के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये इस तरह से टर्न बाय 90 डिग्रीज है,